और आज एक बड़ी खबर सुर्खियों में रही गुरमीत राम रहीम की। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से अब बागपत के बरनावा आश्रम में पहुंच चुका है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल की चार दीवारी से बरनावा आश्रम की खुली हवा लेने के लिए पहुंच चुका है। राम रहीम की जेल से बाहर आने की टाइमिंग पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासी गलियारों में राजस्थान के चुनाव में अहम स्थान हासिल करने की होड़ में राम रहीम की चर्चा की दौड़ है, तो वहीं राम रहीम की फरलों पर अंशुल छत्रपति ने भी बड़ा बयान दिया और इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन की फरलो मिलने के बाद मंगलवार को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आया। इस साल ये जेल से राम रहीम सिंह की तीसरी अस्थायी रिहाई है। राम रहीम सिंह दोपहर करीब 2 बजे जेल से बाहर आया। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरमीत राम रहीम को निकाला गया कड़ी सुरक्षा के बीच। ये गाड़ियां जो जा रही हैं गुरमीत राम रहीम के कारगेट की ये गाड़ियां हैं, कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इनको जेल से बाहर निकाला गया है। ये ब्रेकिंग आप देखिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग फिलहाल ये जो काफिला गया है ये गुरमीत राम रहीम इसी में गया है। 21 दिन की पैरोल फिलहाल उसकी गुरमीत राम रहीम मंजूर की गई है और कल से चर्चाएं थी कि किसी भी वक्त उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। आखिरकार वो घड़ी आ गई और अभी राम रहीम यहाँ से बाहर निकाला गया है। बता दें कि इस अस्थायी रिहाई की अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा में डेरा सच्चा सौदा आश्रम जाएगा। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है। राम रहीम ने आश्रम पहुंचने पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया। प्यारी साध संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और MSG भंडारा जो साईं मस्ताना जी महाराज का आने वाला है और MSG भंडारे का महीना चल रहा है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत सतगुरु परमात्मा आपको खुशियाँ दे। और आप सब खुश तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप यूपी मत आइएगा। वहाँ जहाँ भी आपको जिम्मेवार सज्जन कहें उसी के अनुसार आपने रहना है, उसी के अनुसार आपने चलना है, अमल करना है। सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे भी आपने अमल किया है और हमें पूरा यकीन है इस बार भी आप पूरा अमल करेंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बता दें कि राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं से रेप के मामले में 20 साल के कारावास की सजा काट रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम अब तक कुल 7 बार जेल से बाहर आ चुका है। देखिए कब कब जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम सिंह। पहली बार साल 2020 में 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया राम रहीम। 2021 में भी 1 दिन की पैरोल पर बाहर आया। फरवरी 2022 में 21 दिनों की पैरोल मिली थी। जून 2022 में भी 30 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आया था राम रहीम। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ था राम रहीम। 2023 में 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था राम रहीम। राम रहीम को फरलो दिए जाने पर दिवंगत पत्रकार के बेटे अंशुल छत्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फरलो का विरोध करते हुए कहा कि डेरा प्रमुख को जेल से निकालना बेहद गलत है। ये कानून व्यवस्था के मुंह पर जोरदार तमाचा है। साध्वियों का बलात्कारी और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रणजीत सिंह का कातिल गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख एक बार फिर से सलाखों से बाहर आया है 21 दिन की फरलो पर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के लिए हमारी दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये न्यायिक तंत्र के मुंह पर तमाचा है हमारे सरकारी तंत्र का कि आप जैसे मर्जी आप सजा सुनाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने कानूनों में बदलाव करके कोई ना कोई रास्ते निकाल करके एक कातिल को, बलात्कारी को फिर से VIP ट्रीटमेंट देंगे और बाहर की हवा खिलाएंगे। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आते ही राजनीतिक हलचल भी तेज होने लगती है। विपक्ष हरियाणा सरकार पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटता, लेकिन हरियाणा सरकार के मंत्री भी इस मामले में दो टूक जवाब देते नजर आते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का
राम रहीम की फरलों पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह के काम नहीं करती। भाजपा सिर्फ जनहित में काम करती है और जनता इसको जानती है। राम रहीम को उसके चाल चलन और उसके व्यवहार की जानकारी लेकर ही नियम के हिसाब से फरलो मिली होगी। हमें किसी तरह की कृपा की जरूरत नहीं है। बीजेपी वही फायदा लेना चाहती है जो लोगों के लिए काम, देश के लिए काम किया। हमें फायदा की जरूरत नहीं है, इनकी कृपा की जरूरत नहीं है। देश में और प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुए हैं और लोग कहते हैं, सारी दुनिया कहती है हिंदुस्तान में काम हुए। हरियाणा के लिए लोग कहते हैं हरियाणा में ऐतिहासिक काम हुए हैं और लोग फायदा है इनके ये चाहते हैं फायदे। हम नहीं करते जातिवाद, क्षेत्रवाद, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम आम व्यक्ति की राजनीति। बता दें कि फरलो एक तरह से छुट्टी होती है जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। लेकिन राम रहीम को मिल रही फरलो सवालों के घेरे में है। विपक्ष का आरोप है कि राम रहीम को बार बार चुनावों के समय ही जेल के बाहर निकाला जाता है और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल कई हैं और जवाब आगामी चुनावों में जनता वोट के जरिए देगी। रोहतक से देवेंद्र दांगी के साथ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। कहीं पर चुनाव होना, राम रहीम का जेल से बाहर आना, सवालों का उठना, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी उठे हैं। और आखिर क्यों उठते हैं इस तरह के सवाल? क्यों विपक्ष की तरफ से राम रहीम की पैरोल या फिर फरलो पर और चुनाव को लेकर संयोग पर सवाल उठाए जाते हैं, टाइमिंग पर सवाल उठाए जाते हैं? तो वो भी कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए कि कब कब राम रहीम जेल से बाहर आया और कब कब कहां पर चुनाव थे। 20 फरवरी 2022 को पंजाब में मतदान था और 7 फरवरी 2022 से गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आया। 19 जून 2022 को हरियाणा में 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं के लिए मतदान था और 17 जून 2022 को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल में मतदान था और 14 अक्टूबर 2022 को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में मतदान और अब राम रहीम 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया है। एक बार फिर से आप ये आंकड़े देखिए और इसलिए ये सारे सवाल उठते हैं गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर, फरलो पर, कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उससे पहले राम रहीम जेल से बाहर आता है। इस तरह की विपक्ष की तरफ से फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए गए। 20 फरवरी 2022 को पंजाब में चुनाव था, 7 फरवरी 2022 से गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली। फिर 19 जून 2022 को हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए मतदान था। 17 जून को गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली। 3 नवंबर को 2022 में हरियाणा के आदमपुर विधानसभा में चुनाव था और इस दौरान गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर था। अक्टूबर नवंबर में 2022 में हरियाणा पंचायत और जिला परिषदों के लिए चुनाव था, तब राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली। तो इसलिए इस तरह के सवाल गुरमीत राम रहीम पर उठते हैं कि जब जब चुनाव का वक्त होता है उस वक्त राम रहीम जेल से बाहर होता है और इसी तरह के सवाल फिर से विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं।